तो आई विल ट्राई टू बी वेरी प्रिसाइज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। टॉर्क देखते हैं अभी। तो होमी बाबा में आपको इस पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी आपको है होमी बाबा में। तो मे बी नेक्स्ट क्लास वी विल सी प्रैक्टिकल, आज जस्ट हम थ्योरी पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो टॉर्क होता क्या है, इसको कभी कभी मोमेंट फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है, देखो देखो, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मान लो मैंने यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा है और हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, नाउ दिस फोर्स विल ब्रिंग ट्रांसलेशन इन दिस ऑब्जेक्ट, करेक्ट। मतलब अगर मान लो फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो दिस विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इन सम डायरेक्शन, करेक्ट। तो ये तो हो गया मेरा फोर्स जब इस तरह से लग रहा है। लेकिन फोर्स जो कभी कभी क्या करता है, फोर्स रोटेटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो, जब आप डोर ओपन करते हो, मान लो तुम्हारा डोर है ऐसा, ठीक है, लेट्स से ओपनिंग अ डोर। तो व्हेन यू आर ओपनिंग अ डोर, तो देखो यहाँ पर आप फोर्स ऐसा लगाओगे तो ये डोर कैसे मूव होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव होगा ना, करेक्ट। फोर्स इस डायरेक्शन में मूव होगा। लेकिन इस यहाँ पे केवल ये जो रोटेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे केवल ये इस रोटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। मतलब ये जो रोटेशन है केवल इस फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, करेक्ट। हम कैसे बोल सकते हैं, अब देखो आप अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग सेम फोर्स लगाओ, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो आप अलग अलग पॉइंट पे लगाओ। तो अब देखो बीच में जब आप फोर्स लगाते हो और एकदम इस दरवाजे के एकदम एंड यहाँ पे कहीं पे फोर्स लगा के देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर आप देखोगे कि इस डोर को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा केस 3 में, हाँ सर, है कि नहीं है। जितना जॉइंट से दूर धरेंगे उतना कम लगाना पड़ेगा यस। फोर्स। तो ये जो टॉर्क है, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये केवल और केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड पे नहीं डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। आप आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस पर भी डिपेंड कर रहा है। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ना, मतलब ये डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पर भी डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर आप किसी चीज को रोटेट करना चाहते हो बच्चों, जैसे आप यहाँ पे डोर को ओपन कर रहे हो, दैट्स जस्ट अ रोटेशन अबाउट सम एक्सिस। आप टैप खोलते हो, दैट इज ऑल्सो रोटेशन अबाउट सम एक्सिस। आप स्टीयरिंग घुमाते हो कार का, दैट इज ऑल्सो सम रोटेशन ना। तो ये जो आपका रोटेशन है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, रोटेशन या टॉर्क। मैं भी इसको रोटेटिंग फोर्स को टॉर्क बोलूंगा। ये जो आपका टॉर्क है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, ये डिपेंड कर रहा है आपका ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, ठीक। और किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, या डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम फोर्स अप्लाइड, ठीक है कि नहीं, हाँ सर, ठीक है। समझ में आई ये बात। यस। तो देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ और यहाँ पे मतलब बता देता हूँ। तो टॉर्क का देखो सिंबल ये रहता है, इसको टाउ बोलते हैं, ठीक है। फोर्स कैसा फोर्स बताता हूँ, कैसा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे अभी सपोज आपका एक कोई
एक स्टिक है, ठीक, मान लेते हैं एक स्टिक है या एक कोई चीज है, ये कुछ तो है, सम स्टिक, ठीक है। इस स्टिक को आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया इस पॉइंट के अबाउट, तो ये जो रोटेशन होगा किस पॉइंट के अबाउट होगा? अभी इस पॉइंट के अबाउट ही रोटेशन होने वाला है। होने वाला है कि नहीं होने वाला है इस पॉइंट के अबाउट? यस और नो? हाँ सर। ना? यस। अब अगर तुम फोर्स ऐसे लगाते हो तभी तो इसमें रोटेशन होगा कि नहीं होगा? यस और नो? जब तुम्हारा फोर्स ऐसा है तभी तो इस स्टिक में रोटेशन प्रोड्यूस होगा। अगर तुम्हारा फोर्स ऐसा है तो क्या इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं सर, वो आगे खींच जाएगी। आगे खींचे, बट ये मूव नहीं करेगा। ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इसको यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट इज व्हाट, अगर हमें इस स्टिक पे रोटेशन प्रोड्यूस कराना है तो हमें फोर्स कैसे लगाना है? यस बच्चों, कैसा फोर्स लगाओगे? परपेंडिकुलर लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे फोर्स आपको कैसा लगना चाहिए? परपेंडिकुलर लगना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है। फोर्स इस ये जो हमारा एक्सिस है, ये जो मेरा एक्सिस है, इस एक्सिस से कैसा लगना चाहिए फोर्स? परपेंडिकुलर लगना चाहिए। बस सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, ठीक है। जब भी टॉर्क निकालते हो आप तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये रहता है हमारा फॉर्मूला इसका। तो ये एफ है और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हो गया? इतना हो गया, ठीक है। ये कितना हुआ मेरा? ये मान लेते हैं इसको मान लो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉर्क हो गया एफ इंटू एक्स, ठीक है। तो दिस इज, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और एक्स इज मीटर, न्यूटन मीटर, दिस इज द यूनिट। और आप देखो वर्क डन जो होता है आपका, वर्क डन इसका भी यूनिट यही होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस। ठीक है। लेकिन वर्क डन जो है दिस इज अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये एक्चुअली में स्केलर है। और ये जो टॉर्क रहता है ना, टॉर्क एक्चुअली इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्यों होता है वेक्टर क्वांटिटी, इस पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए टॉर्क स्केलर है वेक्टर है, तो इट्स एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि आप अगर यस। मान लो फोर्स को मतलब ऐसे लगाओगे तो हो सकता है ऐसे मूव करे, लेकिन अब अगर आप फोर्स को ऐसे लगाओगे तो ये इसका रोटेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यस सर, ये दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यार, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन चेंज करोगे तो रोटेशन का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू कैन थिंक टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स में पढ़ते हो, तो तब आपको और अच्छे से समझ में आता है व्हाई टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल अभी के लिए। बस आप इतना ध्यान में रखो कि अगर कोई एक स्टिक है, यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, करेक्ट। तो इसका एक्सिस है, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा यहाँ पे, या आप अज्यूम कर सकते हो, कभी कभी ऐसा भी रहता है, कुछ क्वेश्चन में आपको अज्यूम करना रहता है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है, जो आपके फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, तो ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? तो इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा ही आई। है, न्यूटन मीटर, करेक्ट। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ओके, नाउ लेट्स सी इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास एक पुली है, मान लो मेरे पास एक पुली है, ये फिक्स है इस पॉइंट से, ठीक है। तो अभी मान लो मैं यहाँ पर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ये मेरा डिस्टेंस है, ये इसका रेडियस मान लो है, कितना लोगे, 20 सेंटीमीटर ले लो चलो, और इसको ले लो चलो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। तो बताओ जरा टॉर्क कितना होगा इस केस में? टॉर्क की वैल्यू बताओ जरा कितनी होगी? सर फोर्स कितना बोले आप? फोर्स देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, फोर्स 100 न्यूटन।
देखो ये 20 है, इसको आपको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है भैया, यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू एफ इंटू आर ना। यहाँ पे टॉर्क हो गया, फोर्स मेरा 100 हो गया, रेडियस कितना हो गया, सर मैंने भेजा है। यस, तो रेडियस 0.2 हो गया, कितना हुआ ये, 20 न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है, यस यस 20 न्यूटन मीटर। नाउ अब सपोज मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया, सेम केस मेरा सेम है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 100 न्यूटन ऐसे लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे 100 न्यूटन अभी ऐसे लगा रहा हूँ। आप बता सकते हो कितना टॉर्क आएगा, तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से बताओ। देखो अभी फोर्स, एक फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और इसकी जो रेडियस है ना बच्चों, दैट अगेन आई कैन टेक रेडियस एज 20 सेंटीमीटर। तो कितना फोर्स लगेगा इसमें वो बताना है आपको। ओके ओके, चलो देखते हैं इसका कितना टॉर्क होगा। देखो बच्चों, जब भी हम टॉर्क निकालते हैं ना, तो हमें ये देखना है। अब देखो अच्छा, आप 100 न्यूटन वाला फोर्स जब लगाओगे, तो इसका रोटेशन कैसा होगा, इस पुली का इस डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा, ये पुली ऐसे से घूमेगी कि नहीं घूमेगी, ठीक है। जब आप ये वाला 100 न्यूटन वाला फोर्स लगाओगे, ये पुली सेम डायरेक्शन में घूमेगी, करेक्ट है कि नहीं है कि नहीं बच्चों। यहाँ पर देखो ये यस 100 न्यूटन वाला फोर्स और ये वाला 100 न्यूटन वाला फोर्स इस पुली को सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं ना। यस तो इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे टॉर्क जो है इन दोनों फोर्सेस की वजह से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 0.2 सेंटीमीटर। तो दिस इज 100 इंटू 0.2 प्लस 100 इंटू 0.2, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो गया ऑलमोस्ट 4000 के। 40 न्यूटन। समझ में आई बात कि नहीं आई। सर ये ऐड करना होता है क्या? नहीं, इस केस में आपको ऐड करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो दोनों फोर्सेस जो है ना सेम डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहां पर आप ऐड करोगे, हाँ सर, वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। यस सर। फोर्स रहते हैं ना आपको, फोर्स क्या करते हो आप, अगर मान लो एक फोर्स 5 न्यूटन के इधर लग रहा है, एक फोर्स 5 न्यूटन के इधर पे लग रहा है, आप क्या बोलते हैं, नेट फोर्स कितना हो गया, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। तो अभी यहाँ पे जो टॉर्क आपको देखना है, कैसा देखना है, रोटेशन के टर्म्स में देखना है। अगर इस 100 न्यूटन वाले की वजह से रोटेशन ऐसा हो रहा है, इस 100 वाले की वजह से रोटेशन ऐसा हो रहा है, तो दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। अब देखो एक सेम सेम केस लेते हैं अभी हम। पुली जो है मेरी ऐसे इज लाइक दिस, ठीक है। ओनली थिंग इज अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 100 न्यूटन ऐसे और ये 100 न्यूटन ऐसे। अब बताओ यहाँ पे टॉर्क कितना होगा। अगेन रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताओ टॉर्क कितना होगा। वेरी गुड बच्चों, तो कुछ बच्चों ने सही भेजा एकदम। तो अभी देखो क्या होगा, अभी इसका रोटेशन देखो, इस वाले फोर्स की वजह से ऐसा आ रहा है, और इस वाले फोर्स की वजह से यहाँ पे रोटेशन ऐसा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब आप अगर मान लो आप इसको पॉजिटिव लेते हो रोटेशन को, तो ये दिस इज अ नेगेटिव रोटेशन, ठीक। तो यहाँ पे ये जो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा, इसको मान लो पॉजिटिव ले लेते हो, ठीक है। तो दिस इज प्लस 100 इंटू 0.2। इसको अगर आप निगेटिव ले लेते हो तो माइनस 100 इंटू 0.2, सो दिस बिकम्स 0 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे नेट टॉर्क 0 है। मैं इसको स्लाइटली चेंज कर देता, अगर मैं बोल देता ये 200 है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा बोल देता ये 200 है,
तो अभी आप क्या देख रहे हो कि ये जो पुली है आपकी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, करेक्ट। और इसमें अभी नेट टॉर्क कितना हो जाएगा अभी आपका, तो इस वाले केस में हो जाएगा नेट टॉर्क, रुको, इसको अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये 100 इंटू 0.2 और ये माइनस इंटू 200 इंटू 0.2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -100 इंटू 0.2। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी पुलिया, इस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो समझ में आया टॉर्क की कहानी? सर अगर दूसरी साइड भी 100 न्यूटन लग रहा होगा तो 0 होगा ना? नहीं, दूसरी साइड 200, हाँ अगर यहाँ पर 100 लग रहा होगा तो 0 होगा। तो ये जो मैंने बताया ये 100 का बताया आपको, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर 100 लग रहा है और यहाँ पे 200 लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 100 लग रहा है, यहाँ पे 200 लग रहा है, तो देन जो नेट रोटेशन होगा वो इस डायरेक्शन के अबाउट होगा। समझ में आई बात की नहीं आई? इसका जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे फिर विल एंड इट। समझ में आई बात की नहीं आई? आई सर। दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है ना सबको? ओके। अब देखो अगर मैं 5 किलो का ब्रिक जो है वो मान लो यहाँ पे रख देता हूँ, तो बताओ 10 किलो का ब्रिक कहाँ पे रखोगे सो दैट ये डंडा सीधा हो जाए? सोच के बता सकते हो? आपको इसी टाइप का प्रैक्टिकल पूछता है होमी बाबा में। सर 1 मीटर पे। 1 मीटर पे? चलो रख के देखते हैं कहाँ पे रखोगे। यहाँ पे रखोगे तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसको भी 1 मीटर पे रख दो चलो। यस, तो यहाँ पर भी ये बैलेंस हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको कैसे देखना है, देखो नेक्स्ट क्लासेस सर में हम थोड़े क्योंकि से और 5 इंटू 2 10 यस हो जाएगा और 10 इंटू 1 10 ही रहेगा। यस यस, तो इसका बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे 5 kg, यहाँ पे जो भी आपका वेट है, और यहाँ पे वेट देखो फोर्स कैसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, ठीक है। तो देखो ये इसको कैसे घुमा रहा है, ये इसको ऐसे घुमा रहा है ना। देखो अगर मान लो मैं यहाँ से ये फोर्स को हटा देता हूँ, देखो ये ऐसे घूम गया ना, ऐसे घूम गया कि नहीं घूम गया। और अगर मैं इस फोर्स को हटा लेता हूँ तो देखो कैसे घूमेगा, ठीक है। तो यू आर सीइंग दैट, करेक्ट, ओके पुट इट ओवर हियर। ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही मैं इसको हटाता हूं तो ये आपका जो रॉड है ये ऐसे घूम रहा है, और जब मैं इसको हटाता हूँ तो ये रॉड, सॉरी मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब मैं इसको हटाता हूँ, इस वाले को हटाता हूँ तो ये रॉड ऐसे घूम रहा है, और जब मैं इसको हटाता हूँ तो ये रॉड ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। तो देखो ये दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज आई थिंक क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, करेक्ट। तो बस अब आप देखो यस। यहाँ पर इसकी वजह से जो नेट टॉर्क जनरेट हो रहा है यहाँ पे कितना हो रहा है, 5, करेक्ट, 5 kg, 5 kg इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2 मीटर का है, ठीक है। और 10 kg वाले की वजह से कितना हो रहा है, 10 किलोग्राम इंटू जी। यहाँ पे बेसिकली मैं वेट लेना है, वेट क्या होता है, वेट mg होता है, जी जी तो कैंसिल आउट हो ही जाना है आपका। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हमें रखना पड़ेगा, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करते हो, मान लो इसकी वैल्यू x, तो आप देखते हो x की वैल्यू 1 आ रही है, इसीलिए मैंने इसको कहाँ पे रखा है, यहाँ से इस पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पे रखा है इसको, ठीक है बच्चों। तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, ठीक है। मैं लिंक भेज दूंगा, आप थोड़ा सा ट्रायल और एक्सपेरिमेंट करके देखना है इसमें। और आई थिंक आज यहीं पर एंड करते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास पर इसको थोड़े से और मैं प्रॉब्लम्स दूंगा, ट्राई करना सॉल्व करने का, विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स एंड इसको थोड़ा और इस एक्सपेरिमेंट इसका डिस्कस करेंगे। एंड मोस्टली नेक्स्ट क्लास से विल आल्सो स्टार्ट विद योर वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, ठीक है बच्चों।